इस प्रॉब्लम में हमें ये बताया जा रहा है कि एक ट्राइंगल ए सी ई है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए सी ई, इसकी दो साइड्स की लेंथ यानी इनकी लंबाइयां आपस में बराबर है, इन दोनों कोनों की यानी दोनों साइड्स की। और इसी के साथ साथ क्योंकि जब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है तो उनकी न सिर्फ है कि दो साइड्स आपस में बराबर होती है बल्कि उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। और हम ये कहेंगे कि ए सी और सी ई आपस में बराबर है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हमें बात बताई गई इसकी बुनियाद पर। साथ ही साथ हमसे ये कहा गया कि सी जी ये जो इसको परपेंडिकुलर जो कि ड्रॉप किया गया पॉइंट सी से पॉइंट जी पे, इसकी लेंथ जो है वो 24 है। और साथ ही साथ जो सेगमेंट बी एच है इसकी लंबाई डी एफ के बराबर है, ये इस तरफ। और साथ ही साथ ये जी एफ जो है इसकी लंबाई 12 है। ये जी एफ कौन सा सेक्शन है? ये जी एफ ये वाला हिस्सा है जो कि बेस पर के लिए वाक़ है। ये इसकी लेंथ जो है ये 12 है। और एफ ई जो एक और ये लाइन सेगमेंट है या यूं कह के बेस का सेगमेंट है, ये 6 के बराबर है। और हमें जो मालूम करना है सी बी एच एफ डी का एरिया कितना है, ये हमें मालूम करना है। सी बी एच एफ डी ये आप देख सकते हैं, ये 5 कोनों वाली शक्ल जो है जो कि ये इस बीच का हिस्सा है, ये इस तरह से ये हिस्सा जो है हमें इसका एरिया मालूम करना है जो कि हमें नहीं मालूम। और मालूमात आप देख सकते हैं कि हमें बहुत कम दी गई हैं, यानी कि ये बीच का जो हिस्सा है इसको आप साइड की जो दो कोने जो निकले दो ट्राइंगल्स हैं इनसे को माइनस करने के बाद, यानी कि पहले हम एक बड़ी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं और उसमें से इन दो छोटी ट्राइंगल्स का एरिया माइनस या मनफी या निकालने के बाद हम इस पूरे जो बीच का जो एरिया सी बी एच एफ डी हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो अब आप गौर कीजिए कि हम ए एच बी और डी एफ ई पर अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आप अगर गौर से देखें तो ये आपस में बराबर है। लेकिन अभी हम इस प्रॉब्लम को कदम ब कदम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे हम चलेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ हमें सिमिलर ट्राइंगल्स, कुछ ऐसा लगता है कि हम शायद सिमिलर ट्राइंगल्स के पॉस्टुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल डी एफ ई है इसमें और सी जी ई जो है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो एंगल्स, एक ऑरेंज एंगल और ये राइट एंगल, ये दो एंगल्स कॉमन है। और जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स कॉमन हो तो तीसरा भी लाजमी सी बात है कि वो बराबर होता है। तो हम ये कहते हैं ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। याद रखें हम कॉन्ग्रुएंसी की भी बात नहीं कर रहे। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल सी जी ई जो कि सिमिलर है किसके? डी एफ ई। याद रखिए हमें तरतीब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये एंगल पॉस्टुलेट के जरिए हमने ये कहा कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर है क्योंकि इनके दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं दोनों के वो एक दूसरे से बराबर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनकी दोनों साइड्स जो हैं इनके रेशियोज भी आपस में कांस्टेंट होंगे, ये बात हम जान चुके हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के जरिए। तो ये डी एफ और सी जी का जो रेशियो है वो एफ ई और जी एफ के रेशियो के बराबर। तो डी एफ इसकी लंबाई हमें नहीं मालूम ओवर 24 जो कि डी सी जी की लंबाई है, इसको ये रेशियो बराबर होगा 6, यानी कि इसकी लेंथ एफ ई की लेंथ ओवर जी एफ जो कि 12 के जी एफ जो जी ई जो है वो पूरा 18 के बराबर होगा 12 प्लस 6 के। तो ये 6 ओवर 18 1/3 हो जाएगा। तो 3df बराबर हो जाएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 3df हो जाएगा 24 के। और जब हम दोनों साइड से 3 को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास df की वैल्यू आ जाएगी जो कि 8 के बराबर होगी। तो अब हम यही करते हैं। तो df इज इक्वल टू 24/3 यानी कि 8 3 24। तो ये साइड हमारे पास आ गई, ये साइड हमारे पास आ गई 8। और साथ ही साथ ये साइड, क्योंकि हमें शुरू में बता दिया गया कि इन दोनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है, तो ये साइड भी जो है ये 8 की, इसकी जो हाइट है या लेंथ जो है वो 8 के बराबर होगी। यहां पर अब हम सिमिलैरिटी का एक और देख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए एच बी, क्योंकि इसका ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 डिग्रीज के हैं। जाहिर बात है कि ये एक एंगल 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला, तो दूसरा भी 90 डिग्रीज का ही होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ये साइड 8 के बराबर है। दूसरा जो एंगल वर्टेक्स ई पर बनने वाला एंगल वर्टेक्स ए पर बनने वाले एंगल के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से ये सिर्फ सिमिलर नहीं है, बल्कि हाँ, ये जो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों की दोनों सिमिलर नहीं है, बल्कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। जी हाँ, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं कहूँगा ट्राइंगल
ट्राइंगल ए एच बी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एक बार फिर मुझे तरतीब सही रखनी होगी, ई एफ जी की, ताकि हमारे जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं वो सही तरतीब में आ जाए, ई एफ जी। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, हमने एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंसी वाला यहां पर इस्तेमाल किया है। तो अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि अगर ये साइड इसकी हाइट 8 है, इसकी हाइट भी 8 है, ये 6 है, तो वो भी यकीनन ए एच जो है ये भी 6 के बराबर होगा। तो हमें एक ये जो ए एच है, सेगमेंट ए एच, हमें इसकी लंबाई मालूम हो गई। अब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे और आप चाहेंगे कि बड़ी जल्दी से इसके सोल्यूशन पे बढ़ जाएं, और ये जो चीज़ है मैं आप सोचेंगे कि मैं बड़ी जल्दी से आसानी से रिजल्ट निकाल लूं, और ये जो बेस है ये इसकी लंबाई भी 12 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन और इसमें हम सिमिलैरिटी पोस्टुलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मैं सिमिलैरिटी को बाकायदा तौर पर अप्लाई करूंगा और ये साबित करूंगा कि ये वाकई 12 के बराबर है। तो सिमिलैरिटी पोस्टुलेट्स के लिए एक बार फिर मैं ट्राइंगल एजीसी और एएचबी को एजीसी और एएचबी को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के आपस में बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी एच ट्राइंगल ए एच बी, क्योंकि ए एच बी मैंने पहले लिखा है, मैं इसको ए एच बी सिमिलर है ट्राइंगल ए जी सी के, ट्राइंगल ए जी सी के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि पैमाइश में एक दूसरे के बराबर है। तो ये ए जी सी, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, और जब सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हम सिमिलर ट्राइंगल्स के पोस्टुलेट्स में पढ़ चुके हैं। तो ये 8/24 8/24 ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बराबर होगा ए एच की लंबाई कितनी है, 6 है, और साथ ही साथ ए जी, ये हमें ये ए जी की पूरी लंबाई चाहिए, ए जी जो कि हमें अभी नहीं मालूम। तो अब आप आइए, ये 1/3 हो जाएगा, और मैं एक बार फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ से, इस तरफ से जी को मल्टीप्लाई करूंगा, उस तरफ से 3 को लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा ए जी इज इक्वल टू 6 × 3 यानी कि 6 या 18। तो ये पूरी की पूरी लंबाई 18 के बराबर होगी। लेकिन सेगमेंट ए एच जो है वो इसी का पार्ट है, लिहाजा ये जो लंबाई एच जी है ये 12 के बराबर होगी। तो अब हम अपने जवाब के खासे करीब पहुंच गए हैं, और अब हमने खासी हद तक अपना काम आगे बढ़ा दिया है। तो हमें यह पता चलेगा कि साइड ए ई की जो लंबाई है वो 18 के दुगना यानी कि 36 के बराबर है, जो कि इसकी बेस की लंबाई है। और साथ ही साथ ये जो साइड्स हैं जो कि इनकी लेंथ बराबर थी आपस में, ये तो खैर हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो ए सी ई, जो ट्राइंगल ए सी ई, हाफ टाइम्स बेस, बेस क्या है हमारे पास 36, टाइम्स हाइट, हाइट इसकी हमें दी गई है 24। तो अब अगर मैं 36 को 2 पे तकसीम करूंगा तो मेरे पास बचेंगे 18, तो ये हो जाएगा 18। 18 को अब मैं दूंगा 24 से, अपने हाथ से ज़रब कर लूंगा, कैलकुलेटर नहीं निकाल रहा मैं। 18 ज़रब 24, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 72। ये सिफर मैंने लगाया क्योंकि जब ये हम दहाई में दाखिल होगा तो 2 8 16, 16 का 6, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 360, 2 6 और 7 13 का 3 हासिल लगा 1, और ये हो गया 4। ये हो गया हमारे पास 432। अभी हम यूनिट्स पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, जो भी यूनिट्स हों, तो ये इसका जो एरिया है वो 432 के बराबर होगा। और याद रखिए यूनिट्स हमेशा स्क्वायर्स में होते थे। अब हमें इस पूरे एरिया में से ये दो ए एच बी और ई एफ डी जो ट्राइंगल्स हैं, हमें उनके एरियाज निकालने हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर आप हाफ टाइम्स 6 टाइम्स 8, तो ये 48 का आधा हो जाएगा 24, ये 24 के बराबर होगा, और ये भी 24 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो 24 24 48 हो जाएगा। 432 में से हमें 48 निकालना है, 48। तो 48 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 432 में से 32 निकाल दूं तो मेरे पास 400 बचेंगे, और मजीद मैं उसमें से 16 निकालूंगा तो मेरे पास बचेंगे 384, 384। आप चाहें तो ये यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिट्स जो भी चाहे वो मीटर हो तो स्क्वायर मीटर में हो गए एरिया के यूनिट। अगर हम बात कर रहे हैं
इंचेस में तो वो स्क्वायर इंचेस होंगे, सेंटीमीटर की बात करें तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल हमने ये सवाल का जवाब हासिल कर लिया जो कि 384 है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।